अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख़त्मी। फ़ारसी, अरबी और हिंदी में इसको ख़त्मी ही कहते हैं। इसकी जो जड़ को, क्योंकि जड़ पर रेशा पाया जाता है, इसीलिए जड़ को हिंदी और उर्दू में रेशा ख़त्मी कहते हैं। अरबी में इसको बै ख़त्मी कहते हैं, फूलों को गुले ख़त्मी कहते हैं। इसी तरह बीजों को तुख्म ख़त्मी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम मार्श मेलो है। तारुफ जो है एक सदाबहार पौधा है जो भिंडी की तरह होता है, थोड़ा सा भिंडी से ऊंचा होता है। बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं, फूल खुशनुमा होते हैं। सफ़ेद रंग वाली जो ख़त्मी होती है सबसे बेहतरीन समझी जाती है। इसके फूलों को गुले खैराबी कहते हैं। दवान, जड़, इसके तुख़म और फूल भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पत्तों को मरहम बनाकर लगाने में पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। रंग जो है फूल सफ़ेद, सियाह और सुर्ख रंग में पाए जाते हैं। जड़ सफ़ेद होती हैं, तुख़म सियाही माइल होते हैं। जायका तुख़मों का फीका होता है और थोड़ा सा कड़वाहट लिए होता है। जड़ और फूलों का जायका बिल्कुल फीका होता है। मकाम पैदाइश इसकी कश्मीर है। मिक़दार खुराक जो है इसकी 5 माशा से 7 माशा है, यानी आप आधी चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज इसका आसाबी गुद्दी है, तर गरम है। अफ़ाल वसरात देख लेते हैं। क्योंकि आसाबी गुद्दी है इसीलिए मुहर्रिक आसाब है, आसाब को तहरीक में लाती है। मुहल्लिल गुदुद है, गुदुद के अंदर तहलील पैदा करती है। और मुसक्किन उजलात है, उजलात को यानी दिल को तस्कीन करती है, यानी सुकून पैदा करती है दिल के अंदर। कीमियाई तौर पर खून में रुतूबात को बढ़ा देती है, रुतूबात का इजाफा करती है। खवास देख लेते हैं। रादे है, मुहल्लिल है, मुसक्किन है और मुज़लिक है। फ़वाइद देख लेते हैं। ख़त्मी के तुख़म रादे, मुहल्लिल और मुसक्किन तासीर रखते हैं। जड़ में दूसरे अज्ज़ा की निस्बत ज़्यादा लेज़दार मादा होता है। यही वजह है कि लुआब रेशा ख़त्मी आंतों पर मुज़लिक और मुसक्किन तासीर के लिए पिलाते हैं, जिससे पेचिश और मरोड़ है ना फ़ौरन बंद हो जाता है। जिन लोगों को पेचिश हो रही हो, इसी तरह पेट में मरोड़ हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में रेशा ख़त्मी को है ना पानी में भिगोकर उस पानी को पिलाया जाता है, तो ये जो मरोड़ वगैरह है ना ख़त्म हो जाती है। अंतड़ियों की सोजिश, जलन, पेशाब की नाली में सोजिश व जलन और उनकी खराश को मुफीद है। आंतों में फिसलन पैदा करके शुद्धों को खारिज कर देती है। गुद्दी तहरीक से जब चेहरे और हाथ और पाँव पर सूजन हो जाए, पलकों में भारीपन पैदा हो जाए, तो इसके जोशांदे से धोना फ़ौरन फ़ायदा देता है। इसके अलावा गुद्दी तहरीक से मसोड़े और दांतों में दर्द हो तो इसके जोशांदे से कुल्लिया करना, तो रेशा ख़त्मी को उबाल कर है ना इसके जोशांदे से कुल्लिया करना दांत दर्द और इसी तरह मसोड़ों के दर्दों में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, जो गुद्दी तहरीक की वजह से हो, यानी गर्मी की वजह से हो। इसी तरह गुद्दी आज़ा में औराम, यानी जो औरतों के पिस्तान होते हैं उनका वरम, और इसी तरह खुशियों का वरम, जो हमारे फोते होते हैं उसमें सूजन हो। इसी तरह गले में वरम हो, जो ट्रांसिल्स होते हैं उसमें सूजन हो, तो उन सब को तहलील करने के लिए पत्तों को है ना पीस के उसका पेस्ट बनाकर वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे है ना औराम तहलील हो जाते हैं। इसी तरह इसके पानी को, यानी जो पत्तों का पानी होता है उनको कूट कर थोड़ा थोड़ा सा है ना टपकाने से, जिसको नतूल करना कहते हैं, तो इस तरह है ना टपकाने से वहाँ पर है ना ये सब अमराज है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो सूजन जितने भी औराम होते हैं, पानी का खतरा टपकाने से, जैसे पंचकर्मा में करते हैं, तो उससे भी है ना ये जो वरम है तहलील हो जाते हैं। इसके जड़ के अंदर जो कीमियाई अज्ज़ा है, ख़ास करके 35% है ना मादा लुआबिया होता है और 35% इसमें नशास्ता होता है, और पेक्टिन शुगर जिसको बोलते हैं वो भी है ना इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह 1% है ना इसके अंदर जोहर ख़त्मी पाया जाता है। इसके जोशानदे को नज़ले हार्रा और सरफ़ा जो अचानक खांसी आती है, इसी तरह
سینے کی جلن میں ہے نا فوراً ہے نا اس کو استعمال کرنے سے فائدہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تخم ختمی کو نزلہ اور کھانسی کے جوشان دے کا جزو اعظم ہے. یہ ہے ختمی کے فائدے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.